हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार हूँ। शुरुआत करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं और क्लास नंबर आज अपनी है 8 नंबर। चलिए, आप लोग सभी बढ़िया हैं तो हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर यह ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब अपने पास यहां से एक व्यक्ति सेम टाइम पर उसी टाइम पर चलना शुरू हुआ, मान लीजिए अपने पास यहां पर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से अपने पास एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया। यहां से उसी टाइम पर दूसरे व्यक्ति ने इधर से चलना शुरू किया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहले व्यक्ति की जो स्पीड है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टाइप नंबर 7 का पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं और उसके बाद मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने शुरू करूंगा। यहां पर तो कोशिश करना समझने की, क्या हम लोग समझ रहे हैं उस चीज को ध्यान से अगर समझोगे तो आगे क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मैं आसानी से सोल्व कर लूंगा, इनमें तो कुछ है ही नहीं। और अगर ध्यान से नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझोगे, या कुछ बच्चे जो लेट हो जाएंगे उनको बाद में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए समझने की कोशिश करना आप लोग। यहां पर जब वो पहली बार मिलेंगे तब तक अगर एक ही टाइम पर चलना शुरू हुए, सेम टाइम पर अगर चलना शुरू हुए, तो मुझे बताओ जब वो पहली बार मिलेंगे तब तक का क्या दोनों का टाइम बराबर होगा क्या? जैसे वो मान लो यहां पर मिले तो इसका टाइम यहां से यहां पहुंचने का टाइम अगर अपने पास टी आवर्स अगर है, तो मुझे बताइए इसका जो टाइम होगा यहां से यहां पहुंचने का वो भी क्या टी आवर्स होगा क्या? ये चीज आप लोगों को पता है या नहीं पता? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, पहले एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाता हूं, और फिर पिछली फाइल में अगर कोई डाउट आपको है, जैसे कल 5 नंबर के किए थे, आज 4 नंबर के देख लेंगे, 3 नंबर के भी देख लेंगे। जो जो डाउट्स है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले मुझे बताइए कि ये चीज तो आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही पता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। जब भी सेम टाइम पर अगर दो चीजें चलना शुरू हुई हैं तो कभी भी अगर सेम टाइम पर अगर चलते हैं तो दोनों अपने पास यहां पर इक्वल हो जाएंगे, ये हमें पता है। यहां पर देखिए, मान लीजिए अपने पास यहां से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो मिलने का टाइम तो अपने पास जब भी दो लोग मिल रहे हैं, मिलने का टाइम तो यहां से अलग अलग होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है, पहले व्यक्ति की स्पीड है मान लीजिए यहां से यहां तक 4 किलोमीटर पर आवर, या कितना लिखा है 6 किलोमीटर पर आवर, या कुछ भी स्पीड अपने पास हो सकती है। और इस व्यक्ति की जो स्पीड है वो मान लीजिए इधर से है x किलोमीटर पर आवर। ये मान लीजिए अपने पास यहां पर इस टाइप की स्पीड अपने पास दी हुई है। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। तो जब अगर सेम टाइम पर चलना शुरू है तो जब वो मिलेंगे तब तक का तो टाइम दोनों का बराबर होगा। जब ये मान लो इधर से चल रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ग्रीन कलर की शर्ट पहनकर 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रहा है, तो यहां से यहां तक ये पहुंचेगा टी आवर्स में। और वो उधर वाला मान लीजिए ब्लू कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, हमें स्पीड नहीं पता x किलोमीटर पर आवर, तो इसका भी यहां से यहां पहुंचने का टाइम जो होगा वो अपने पास टी आवर्स, दोनों का टाइम बराबर होगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये समझाया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर अपने पास जब मिलने का टाइम, जब पहली बार मिलेंगे ना, तब तक का तो टाइम दोनों का बराबर होगा। लेकिन अगर कभी भी अपने पास ऐसा आ जाए कि मिलने के बाद ये यहां से यहां तक चला गया कितने घंटे में, ये यहां से यहां तक चला गया 4 घंटे में, और ये यहां से यहां तक जो गया है दूसरा, मिलने के बाद आगे का टाइम अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखना। मिले और ये यहां से यहां तक पहुंच गया कितने घंटे में, 9 घंटे में पहुंच गया। ये लीजिए अपने पास यहां पर एक बंदा तो यहां से यहां तक पहुंच गया 4 घंटे में, और दूसरा बंदा यहां से यहां तक कितने घंटे में पहुंच गया? तो आप कहोगे सर ये 9 आवर्स में पहुंच गया। तो मिलने का जो टाइम है वो अपने पास अलग, मिलने का टाइम जो होगा, पहली बार मिलेंगे तब तक का तो सेम रहेगा, लेकिन मिलने के बाद जो डेस्टिनेशन पर पहुंचते आगे वो टाइम दोनों का अलग अलग हो सकता है। ये आप लोग याद रखना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहला व्यक्ति इधर से, ध्यान से समझना,
यहां पर पहला व्यक्ति इधर से चला, अपने पास मान लीजिए ग्रीन कलर की शर्ट पहन के इधर से चला 8 बजे और ये यहां पहुंचता है 11 बजे, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा व्यक्ति उधर से ब्लू कलर की शर्ट पहन के चलता है, सेम टाइम पर चलता तो 8 बजे, चलने का टाइम ये है, और ये इधर पहुंचता है 12 बजे। मान लो ये 9 बजे मिले, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये यहां पर अपने पास दोनों लोग अगर 9 बजे मिले, दोनों लोग अगर 9 बजे मिले, तो मुझे बताओ जब पहली बार मिलेंगे तो यहां से यहां तक का टाइम, ये 9 बजे तक क्या 1 घंटे चलेगा? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल 1 घंटे चलेगा। और उधर वाले का टाइम मुझे बताइए, ये भी अगर 8 बजे चलना शुरू हुआ है तो 9 बजे तक क्या 1 घंटे चलेगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल 1 घंटे चलेगा। लेकिन ये ग्रीन वाला उधर अगर 11 बजे पहुंचा है तो 9 से 11 बजे तक मुझे बताइए आगे का जो दूरी है वो कितने घंटे में कवर की? 2 घंटे में। और यहां पर अपने पास आगे की दूरी इसने कितने घंटे में कवर की? अगर ये 12 बजे पहुंचा तो आगे की दूरी कितनी देर में कवर की? तो आप कहोगे सर आगे की दूरी इसने कवर की 3 घंटे। तो बाद वाली जो दूरी है उसमें टाइम मुझे बताओ सेम है या अलग अलग है? तो आप लोग कहोगे सर टाइम अपने पास अलग अलग है। अगर चलने का टाइम सेम है, ध्यान से समझना, चलने का टाइम अगर सेम है दोनों का, तो जब वो मिलेंगे पहली बार वो टाइम तो इक्वल होता है, लेकिन बाद का जो टाइम है वो डिफरेंट भी अपने पास हो सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाद का जो टाइम है वो दोनों डिफरेंट हो सकता है। शुरुआत में जब वो मिलेंगे वो टाइम दोनों का इक्वल होगा, 1 आवर 1 आवर, लेकिन बाद का इसका टाइम है 2 आवर और बाद में इसका जो टाइम है वो कितना है? तो आप कहोगे सर इसका टाइम 3 आवर्स है। तो मिलने के बाद जो डेस्टिनेशन पर पहुंचने का जो टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है। ये बात मैं थोड़ी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा डिफरेंट होना जरूरी नहीं है। अगर ये दोनों टाइम अलग अलग है, पहुंचने का टाइम इसका 11 बजे है, इसका पहुंचने का टाइम 12 बजे है, तो दोनों अलग अलग होंगे अपने पास। मतलब जब सेम टाइम पर चलना शुरू हुए हैं तो जब वो दोनों मिलेंगे तब तक का टाइम ऑलवेज इक्वल होगा, लेकिन पहुंचने का टाइम अलग अलग हो सकता है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर मान लीजिए, एक बार फिर से समझना आप लोग सभी लोग, ये एक व्यक्ति इधर से चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये व्यक्ति इधर से चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा व्यक्ति किस चाल से चले इसकी स्पीड हमें पूछता है कि दूसरा व्यक्ति कौन सी स्पीड से अगर चले, x किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड से चले, यदि मिलने के बाद वे अपनी दूरी क्रमशः 9 घंटे में, ये इधर मिलने के बाद चला गया 9 घंटे में, ये अपने पास जिसकी स्पीड 4 है मिलने के बाद इधर चला गया 9 घंटे में, और जिसकी स्पीड अपने पास x किलोमीटर पर आवर है वो मिलने के बाद इधर चला गया अपने पास कितने घंटे में? यहां पर अपने पास चला गया है 6 घंटे में। ये जो दूरी उसने कवर की कितने घंटे में? 4 आवर्स में। ये लीजिए, या अपने पास यहाँ पर क्वेश्चंस हम लोग क्योंकि बना रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन हम लोग अपनी तरफ से कोई भी संख्या आप लोग लिख लीजिए समझने के लिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। जैसे मान लीजिए ये स्पीड अपने पास है 9 किलोमीटर पर आवर और ये अपने पास है x किलोमीटर पर आवर इधर से, और मिलने के बाद का जो टाइम अपने पास है वो अपने पास अलग अलग दिया हुआ है। मिलने के बाद मान लो ये यहां पर मिले और ये यहां से यहां तक तो चला गया 4 घंटे में, और मिलने के बाद ये इधर जो है जिसकी स्पीड x है ये इधर आ गया अपने पास कितने घंटे में? 9 घंटे में। तो दूसरे व्यक्ति की स्पीड आप लोग बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना, ये जो अपने पास है ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि यहां पर दोनों लोग मिले, एक बार थोड़ा सा शुरुआत में टाइम लगेगा एक क्वेश्चन समझाने में, ताकि सभी बच्चों को मैं अच्छे से समझा सकूं। एक क्वेश्चन समझाने में टाइम लगेगा, फिर मैं फाइल अपलोड करता हूं, फिर आप देखना सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद मुझसे पहले करना शुरू कर दोगे। और यही तरीका होता है, पहले थ्योरी में आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर उस टाइप के 5-7 क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, 5-6 क्वेश्चंस आप लोगों से खुद से करवाता हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये अपने पास स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। पहले व्यक्ति की जो स्पीड है वो अपने पास 9 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे व्यक्ति की जो स्पीड है, और ये जहां पर मिले उसके बाद यहां से यहां तक इसने जो दूरी कवर की वो 4 घंटे में पहुंच गया, और दूसरे व्यक्ति की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर अगर है तो मुझे बताइए वो यहां से यहां तक 9 घंटे में पहुंच गया।
9 आवर्स में मिलने के बाद। अब मुझे एक बात बताना कि यहां से यहां तक 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दूरी अगर पहले व्यक्ति ने 4 घंटे में अगर कवर की है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये दूरी इस बंदे ने 4 घंटे में तय की है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस अपने पास होगी, मुझे बताइए क्या वो जो डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर होनी है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, 36 कहां से कैसे आई? क्या ये चीज समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, यहां पर तो आपने सिर्फ डिस्टेंस निकाली है, 9 की स्पीड है और यहां से यहां तक अगर ये 4 आवर्स में पहुंच रहा है तो 9 को 4 से इंटू कर दिया तो 36 आ गया। ऐसी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो डिस्टेंस है ये इसने कवर किया कितने घंटे में? 9 घंटे में। तो मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास 9x किलोमीटर कैसे आई? क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, आगे मैं समझाता रहता हूं। 4 का 9 से गुना किया है और 9 का 1 से गुना किया है तो अपने पास डिस्टेंस अपने पास आ गई है 9x किलोमीटर। ध्यान से समझना, हमारा क्वेश्चन ये है कि जब अपने पास यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, पहला व्यक्ति जो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ध्यान से समझना, तो यहां जहां पर भी मिले तो यहां से यहां तक की आगे की जो डिस्टेंस है वो अपने पास यहां पर है 4 घंटे में पहुंचा, तो ये डिस्टेंस अपने पास 36 किलोमीटर। और उधर वाला व्यक्ति जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो मुझे बताइए ये 9 घंटे में, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास 9x किलोमीटर होगी। ये डिस्टेंस उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। और अगर प्रत्येक बच्चा समझ पाया है तो ये डिस्टेंस अगर अपने पास यहां से यहां तक ये दोनों यहां पर मिले हैं, तो मुझे बताइए इस व्यक्ति को ये पहली अपने पास यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? बाद का टाइम तो हमें पता है 4 घंटे। आप लोग तो यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम निकाल लो और आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो 9x है अपॉन स्पीड अपने पास 9, ये लीजिए। और इस व्यक्ति को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो 36 है और स्पीड अपने पास x है। जब पहली बार मिलेंगे तब तक का दोनों का टाइम क्या इक्वल होना चाहिए? बोलिए ठीक है क्या? मैं इतनी देर से या पिछले 7 क्लासेज में भी मैं बताते हुए आ रहा हूं या आज भी इतनी देर से पिछले 15 मिनट से एक ही एक बात समझाने की कोशिश में कर रहा हूं कि मिलने का जब पहली बार मिलेंगे तब तक का टाइम दोनों का बराबर होगा, मिलने के बाद का टाइम अलग अलग हो सकता है। तो जब ये यहां से यहां पहुंचेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड और ये यहां से यहां पहुंचेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या दोनों का टाइम बराबर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बराबर होगा सर। 9 से 9 कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 36। तो एक्स का मान कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर एक्स का जो मान आ गया है वो 6 किलोमीटर पर आवर अपने पास आ गया है। तो एक्स का मान अपने पास 6 किलोमीटर पर आवर आ गया है और यही हम लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग एक्स का मान बता दीजिए। हमारे पास डिस्टेंस भी वो पूछता है कि बताइए दूरी अपने पास कितनी है, टोटल दूरी। तो ये डिस्टेंस तो अपने पास 36 आ चुकी है। अगर इसका और पता लग जाए तो टोटल डिस्टेंस अपने पास जो है वो है 36 प्लस अपने पास 9x। और अब आपके पास 9x का मान आ ही चुका है, तो मुझे बताओ 36 प्लस 9 गुना 6 अपने पास 36 में अगर 54 आप लोग ऐड करते हो 54, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे डिस्टेंस सर 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास जो पूछता है वो डिस्टेंस भी पूछ सकता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर जब भी डिस्टेंस पूछे तो टोटल डिस्टेंस 9x प्लस 36 और x का मान आपके पास आ चुका है। ये अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास है, ध्यान रखना आप लोग। एक चीज और याद रखना, एक बात और ध्यान रखना, तो ये तो होता है क्वेश्चन को करने का बेसिक कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मिलने के बाद का टाइम हम लोगों को दिया हुआ है। मिलने के बाद इधर पहुंचा 36 घंटे में, इधर पहुंचा 4 घंटे में, इधर पहुंचा 9 घंटे में। तो मिलने के बाद का टाइम अगर कभी भी दे तो उन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है वो अपने पास होता है एक ही स्पीड डायरेक्ट। आप लोग चाहो तो एक या तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा ही दिया है, या आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये उन क्वेश्चंस में लगाना है जिसमें मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ हो ए की स्पीड अपॉन अपने पास बी की स्पीड, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर अपने पास बी का टाइम अपॉन अपने पास ए का टाइम।
बी का टाइम अपॉन अपने पास ए का टाइम और इसका रूट हम लोग लेते हैं। यदि कभी भी मिलने के बाद का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो उस क्वेश्चन को करने का ये अपने पास फॉर्मूला है जिसको आप लोगों को लिख लेना है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं समझाता ही समझाता हूं, वो तो मेरी आदत है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला आप लोगों को याद करवाता हूं नहीं। इसी टाइप से पहले व्यक्ति की स्पीड मानोगे, जैसे इसके एक्स मानी है तो इसके आप लोग वाई मान लेना, ये टाइम t1 मान लो, ये टाइम t2 मान लो, और ऐसे ही सोल्व करोगे तो फाइनल में एक फॉर्मूला निकल कर आता है। उस फॉर्मूले को मैं रटवा रहा हूं। ये कोई भी अपने पास ट्रिक्स नहीं है, इन चीजों को मैं हमेशा बोलता हूं मेरी क्लास में, ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया इस धरती पर नहीं होती, ध्यान रखना। ट्रिक्स होती है ही नहीं, सिर्फ हम लोग फैकल्टी लोग क्या करते हैं, यहां पर मैंने ए की स्पीड मान ली, वाई मान ली, ये एक्स मान ली, ये t1 मान लिया, ये t2 मान लिया, बेसिक से सोल्व करता गया करता गया करता गया, और जो लास्ट स्टेप आई उसको मैं सिर्फ याद करवा रहा हूं आप लोगों को। तो ये कोई ट्रिक्स नहीं है, बेसिक ही है, बस लास्ट स्टेप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, काफी बार आ जाते हैं तो ये तरीका ही याद कर लिया। ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम और इसका रूट। कोई भी बच्चा चाहो तो इसको आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन अपलोड करता हूं और क्वेश्चन करने की हम लोग अब शुरुआत करेंगे, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे करना है, इससे ए की स्पीड कितनी है 9, ए की स्पीड अपने पास 9 है, अपॉन बी की स्पीड कितनी है तो आप कहोगे x है। अब बराबर बी का टाइम, इसका टाइम कितना दिया हुआ है तो इसका टाइम दिया हुआ इधर 9 आवर्स, और उसका टाइम कितना दिया हुआ है तो उसका टाइम दिया हुआ उधर 4 आवर्स। बी का टाइम अपॉन ए का टाइम और इसका रूट हम लोग लेते हैं, तो 9/x बराबर अपने पास रूट करोगे तो 3/2 अपने पास होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो x का मान मुझे बताइए क्या 6 आ गया है क्या? ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को। लैंग्वेज में क्वेश्चंस अपने पास कैसे आएंगे वो मैं आपको समझाता हूं, करवाने की कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चंस आपको पता होगा, पहले आप लोग करते हो फिर मैं करूंगा, फिर आप लोग करोगे फिर मैं करूंगा, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। चलो करो आप लोग सभी लोग, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। आपको लगता है कि आप मुझसे मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं और समझना भी अगर चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले सोल्व किया करो। जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे तुरंत कोशिश किया करो कि आप लोग सोल्व कर पाओ उनको। वरुण टाइम पर आया करो भैया, आप डेली लेट आते हो। Two cars A and B started at the same time and were moving opposite direction to each other. They meet after an T hours and reach their destination after 5 hours and 6 hours respectively. If the speed of car A is 55 km per hour, then what will be the speed of car B? अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है A और B एक दूसरे की ओर चल रही हैं, T hours में एक दूसरे से मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। यदि कार ए की स्पीड ऑफ ए अपने पास दिया हुआ 55 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड जो पूछी है वो अपने पास मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, और मिलने के बाद ये इधर जो पहुंच रही है, मिलने के बाद ये पहुंच रही है 5 घंटे में, और ये इधर कितनी देर में पहुंच रही है तो आप कहोगे सर 6 आवर्स में। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी, सीडीएस, तीनों के एग्जाम आप लोग दीजिए या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम आप लोग देना, मैथ्स इससे बाहर नहीं आना। मैं आप लोगों को कंप्लीट मैथ्स यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग ये सारे के सारे एग्जाम्स दे सकते हो। ये मैं 100% आपको बोल रहा हूं कि मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तीनों जब भी फॉर्म आए आप लोग जरूर भरा करो, मैथ्स अपने आप क्लियर होगा आपका। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो सिर्फ एसएससी की तो एसएससी दो या सिर्फ सीडीएस दो, तीनों फॉर्म आप लोग जरूर लगाया करो। मुझे बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या कि ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम कितना है 6 अपॉन ए का टाइम कितना है 5, और इसका हम लोग रूट करता है। अब यहां से दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करोगे तो ये तो हो गया 55 का स्क्वायर,
ये अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास कितना हो गया 6/5। हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए वो यहाँ पर x का मान हम लोगों को चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो मुझे बताइए कितनी आएगी यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू करोगे तो आप कहोगे सर ये अपने पास आ गया 55 का स्क्वायर इंटू अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इंटू 5 अपॉन अपने पास 6। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान नहीं पूछा, बी की गति हमें तो एक्स पूछा है, तो दोनों तरफ रूट करना पड़ेगा। इधर रूट करोगे तो ये लो, इसका रूट करोगे तो अपने पास 55 आ जाएगा, इसका रूट करोगे तो √5 और इसका रूट करोगे तो √6। किसी भी ऑप्शन में या नॉर्मली हम लोग अपॉन में रूट पसंद करते हैं नहीं, तो अपॉन में रूट पसंद नहीं करते तो फिर क्या करते हैं ऊपर नीचे √6 का इंटू कर दीजिए ताकि नीचे से रूट हट जाए। तो ये अपने पास आ जाएगा 55 इंटू अपने पास √30, √5 इंटू √6 √30 अपॉन में अपने पास 6 है, तो 55/6 अपने पास इंटू √30। ये अपने पास आंसर आ गया है कि दोनों ही ऑप्शन है क्या गलती से दो ऑप्शन अपने पास सेम आ गए हैं, बी और अपने पास डी, ये दोनों अपने पास सेम है। यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि जब आप लोग घर पर उधर बैठे रहते हो ना तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि सर अगर कभी रूट नहीं ले पाए तो यहां पर जैसे ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, तो बहुत सारे और आप लोगों में से भी काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन बना होगा कि कभी अगर रूट नहीं आए तो वही क्वेश्चन मैंने सबसे पहले ले लिया है। तो जो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता जाता है वो मुझे इधर पहले से ही पता है कि बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जब रूट नहीं आए, परफेक्ट रूट नहीं हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर ऑप्शन भी आप लोगों को रूट की फॉर्म में ही मिलते हैं। इस चीज की आपको चिंता नहीं करनी। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए यहां पर। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आप लोग इसको करने की कोशिश करो, कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को सोल्व करो सभी बच्चे मिलकर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कीजिए। Parvez belongs to town A and Gautam belongs to town B. They start their journey towards each other cities at the same point via the same route. They meet somewhere on the way and continue their journey. After meeting Gautam, Parvez takes 12 hours to reach destination, with Gautam takes another 3 hours to reach Parvez city. यहाँ पर दो लोग अपने पास चल रहे हैं, एक तो परवेज और एक अपने पास गौतम, दो अलग अलग सिटी में अपने पास हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस लगभग 90% बच्चे अब आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे और यही अपने पास होता है। लेकिन हम लोग तो सभी बच्चों को साथ लेकर चलते हैं, तो चीजें मैं आपको समझाता रहता हूं। यहाँ पर परवेज को गंतव्य पहुंचने में इस पहले व्यक्ति को टाइम लगा है 12 आवर्स और दूसरे व्यक्ति को जो टाइम लगा है वो कितना लगा है 3 आवर्स। बिल्कुल ठीक है, ये 12 है, ये 3 है। परवेज की गति अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो मुझे बताइए गौतम की स्पीड अपने पास क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें एक तरीका आता है, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर जब भी मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ हो तो ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड, बी की स्पीड हम लोग एक्स मान चुके हैं, बराबर अपने पास बी का टाइम। तो बी का टाइम कितना है तो आप बोलोगे सर बी का टाइम है 3 अपॉन ए का टाइम, और ए का टाइम कितना है 12। ये लीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, 3600 अपॉन अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर ये अपने पास हुआ 3 अपॉन अपने पास 12। तो एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा 3 से मुझे बताइए कि 12 से बाहर कट रहा है क्या? आपको बिल्कुल कट रहा है। तो एक्स स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वो 12 गुना 12 144 और 144 00, ये अपना आंसर है। एक्स स्क्वायर का मान अगर ये है तो एक्स का मान मुझे बताइए, तो 144 का रूट करोगे तो 12 और 2 जीरो लगा हुआ तो 120। तो ऑप्शन जो आ जाएगा वो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर ए था। अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब होता क्या है कि कल भी मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए पकड़ा था, उसको मैं समझाता गया 11 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन मैंने करवा दिए और 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े थे। तो जो क्वेश्चन अगर मैं छोड़ देता हूं कभी कभार आप लोगों के लिए, तो कुछ भी हो जाए उनको करने की कोशिश किया करो।
आप पूछोगे, मेरा काम है बताना, लेकिन वो तो फिर उन बच्चों के लिए जो 1-2% बच्चे वो हैं जिनको मतलब बिल्कुल ही नहीं चलता, उनके लोगों के लिए है जो मतलब पॉइंट में ही परसेंट बच्चे हैं वो तो। दूसरे जो स्टूडेंट है वो 2 क्वेश्चन अगर आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज मिले उनको करने की कोशिश किया करो, जब तक नहीं उनका पीछा मत छोड़ा करो आप लोग, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। बेसिक से अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, बेसिक तो फिर भूल जाओगे आप, तो उसमें बेसिक से तो मैंने पहला क्वेश्चन भी बेसिक से करवाया था, लेकिन दिक्कत ये है बेसिक में कि बेसिक को आप तुरंत भूल जाओगे, इसलिए इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिए, क्योंकि बेसिक तो मैंने अभी भी बताया 12 को 60 से गुना करो, ये जो डिस्टेंस होगी वो तो अपने पास 12 गुना 60 होगी, लेकिन दिक्कत ये है कि आप बेसिक भूल जाओगे, तो उसमें इसीलिए तो मैंने आप ये फॉर्मूला बनाकर याद करवाया, नहीं तो मैं बेसिक आपको बता ही देता। यहाँ पर x की स्पीड से ये डिस्टेंस है 3x, तो इसको यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये लीजिए, और इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपने पास ये है और स्पीड कितनी है अपॉन x ये लीजिए, इन दोनों को बराबर रख दो और बराबर रखते अपने पास आंसर आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट भी आसान है, पहला तो मैं बेसिक से ही करवा के आया हूं, फर्स्ट क्वेश्चन वहां पर देखिए जो शुरुआत में मैंने समझाया है। हाँ 3 घंटे और बोल रहे हैं ना, तो शुरुआत में कुछ घंटे लगे और उसके बाद 3 घंटे और लगे। जगमोहन के सारे क्वेश्चंस हो गए फाइल नंबर 6 तक, बहुत अच्छी बात है जगमोहन भाई, यही तरीका होता है, कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज अलग होती है, कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज अपने पास अलग होती है, ध्यान रखना, तो उनको आप समझने की कोशिश किया करो। एक दो जो क्वेश्चंस मैं छोड़ता हूं लगभग बच्चे सोल्व कर लेते हैं, लेकिन फिर वो 2 क्वेश्चन बचता है ना, एक पॉइंट में ही बच्चे होते हैं, जैसे 1000 बच्चों में से कोई 1 या 2 बच्चा होता है जिनको वो भी नहीं आते, तो मैं तो सोल्व करवा देता हूं, लेकिन आपकी तरफ से मैं बता रहा हूं कि आपका एफर्ट ये होना चाहिए जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, करते चलो बढ़ते चलो। देखिए एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी में, तो चलिए आप लोग कीजिए। युवराज 3600 कैसे है, बहुत बढ़िया चीज युवराज गांधी, ऐसे क्वेश्चंस आप पूछा करो। आप एक कैलकुलेटर लो और उसमें स्क्वायर करो 36 का 60 का स्क्वायर करो और देखो क्या आएगा। 60 इंटू 60 करो, ये कैलकुलेशन ह्यूमन माइंड कर नहीं पाएगा, ध्यान रखना, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको करना पड़ेगा, नॉर्मल कैलकुलेटर भी एरर दिखा देगा, बीच में ई दिखा देगा, तो आपको क्या करना है, आपको करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर लो, जो बच्चा बीएससी किया हुआ है खुद खरीदना मत, कोई आसपास बच्चा ढूंढो जिसने बीएससी किया उसके पास पड़ा होगा, तो 60 इंटू 60 उसमें करो और देखो क्या आएगा भाई। विशाल बंगाली में तो नहीं है भाई, अपनी हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में मिलेगी भाई। यहां पर देखिए पीटर ए और बी तथा पोल बी से है, पीटर कस्बा ए से और पोल इससे है, एक दूसरे को रास्ते पर समय पर मिलते हैं, एक स्थान पर मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पोल मिलने के बाद 13.5 आवर्स में, जबकि पोल 6 घंटे में पीटर के कस्बे में पहुंच जाता है। इधर पीटर की स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, तो पोल की स्पीड बताओ। तो पीटर पहला व्यक्ति है, इसकी स्पीड अपने पास 30 है, और दूसरा व्यक्ति पोल है, उसकी स्पीड अपने पास ये मान लीजिए x है। तो यहां पर पोल से मिलने के बाद पीटर को 13.5 और अपने पास इसको कितना टाइम लगा है, 6 आवर्स लगे हैं, तो टाइम अपने पास 6 है और अपने पास यहाँ पर टाइम कितना है 13.5 है। अब देखिए एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले पूछा कि अपने पास वहां पर 3600 कैसे आ गया, मैं इतना तो आपको समझा सकता हूं, लेकिन इसके बाद की जो चीजें हैं वो आपको खुद को कैलकुलेट कर लेना भाई, इसको रटो मत कि सर ने जो लिख दिया वही, यहां आने के बाद कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए, फिर इसको देखने के बजाय आप लोग इसको खुद अगर सोल्व करोगे तो भी आपके पास आंसर वही आ जाएगा, और फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। दिक्कत कहां है, दिक्कत यहां है कि अपने पास यहां पर मैं 0 से 0 को काट के 15 से अपने पास 4 बार और 15 से 9 बार, तो 4 और 9 का रूट ले लूंगा मैं, 4 का रूट अपने पास कितना होगा 2 और 9 का रूट कितना होगा 3, तो 2 से कट गया 15 बार और x का मान आ गया 45। अब जिस बच्चे को पिछली बार 3600 नहीं समझ में आया था, इस क्वेश्चन में उसको लगेगा पिछली बार तो सर ने स्क्वायर कर दिया था और इस बार तो, पिछली बार तो चलो सर 60 का स्क्वायर बता रहे थे, अब मुझे बताओ 30 का स्क्वायर क्यों नहीं किया।
तो ये चीजें इतना बताने के बाद, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद, उस क्वेश्चन को फिर यहां से मेरा ही सॉल्यूशन देखने के बजाय आप खुद सोल्व किया करो कि मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो भी आंसर सेम ही आएगा, या कभी रूट हो जाए तो भी आंसर सेम ही आएगा। बोलिए ठीक है क्या? ओम प्रकाश, पढ़ाई करो भाई, और तो क्या करोगे अगर क्वेश्चंस नहीं बनते तो। अब मैंने तो आपको इतना स्लो में आपको पढ़ाता हूं, इतने क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस इतने स्लो में आप लोगों को बता रहा हूं। अब भी ओम प्रकाश अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप बताओ कि मुझे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। आप मुझसे मत पूछो कि सर मैं कैसे पढ़ूं, अब मुझे बताओ आप कि सर आप इस तरीके से पढ़ाओ तो मुझे समझ में आएगा। मैं तो पहले बेसिक समझाता हूं, फिर क्वेश्चन का दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, सारे के सारे मेथड में बताता हूं जितने हो सकता है, और फिर आपको उसी पर प्रैक्टिस करवा रहा हूं। फिर भी नहीं हो रहा है तो मुझे सजेस्ट करो कि सर ऐसे पढ़ाओ तो समझ में आएगा, मैं चेंज कर लूंगा खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। स्पीड धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, पायल शेखावत। ए और बी एक ही समय पर क्रम से एक्स से वाई और वाई से एक्स की ओर चलना शुरू करता है। 2 घंटे 45 मिनट। बी की स्पीड अगर ये है, ए की स्पीड अपने पास एक्स मान लो, बी की स्पीड 8.4 है, मिलने के बाद बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, तो इसका टाइम जो दिया हुआ है 4.05 दिया हुआ है और इसका टाइम दिया हुआ है 2.45। तो देखिए पॉइंट से हम लोग पॉइंट यहां पर हटा देंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पॉइंट से हम लोगों ने पॉइंट को हटा दिया है। इसको अगर आप लोग काटते हो, किससे काटते हो आप लोग, यहाँ पर 5 से अगर काटते हो तो 81, और 5 से अगर काटते हो तो अपने पास 49 अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए, अब या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वो तो सोल्व करने का तरीका है अब आपके पास, मैं तो ये आपको बता रहा हूं। उसके बाद कैलकुलेशन मेरे से देखने के बजाय खुद ही आप लोग कर लिया करो कि ये अपने पास दोनों तरफ या तो स्क्वायर कर दो, या उधर वाली संख्या का अगर रूट आसानी से हो रहा है कि इसका रूट 9 है और इसका रूट 7 है तो ये कर दिया करो। 7 से 12 बार, 12 गुना 9 108, और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगी, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 10.8 अपने पास आ जाएगा। ए ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको आप लोग सोल्व करो। अब थोड़ा सा टाइम पूछ लिया इसमें। अब ये चीजें आप लोग जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, दिमाग में चीजें क्लियर होंगी तो कर पाओगे। करने की कोशिश करो, कुछ बच्चे फंसेंगे उनको मैं समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। 2 friends start walking from city Q to P and from city P to Q at the same time respectively. दो दोस्त शहर P से Q की ओर, Q से P की ओर चलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। After meeting at a point between P and Q, they reach their respective destination in 54 and 24 minutes. ये यहाँ पर पहले Q to P और P to Q लिख दिया, तो P to Q और Q to P उल्टा इसको कर लेना, क्योंकि पहले व्यक्ति की स्पीड 54 मिनट दी हुई है। ये अपने पास यहां से यहां तक, ये अपने पास P से Q की ओर चलता है और दूसरा व्यक्ति Q से P की ओर चलता है। तो यहां पर इसको भी P to Q और Q to P कर लेना, क्योंकि पहले व्यक्ति का मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है 54 मिनट। ये यहां से यहां तक अपने पास ये जो लिखा हुआ है मिलने के बाद, ये तो इधर चला गया कितने मिनट में, 54 मिनट में अपने पास चला गया है, और दूसरा व्यक्ति ये इधर कितने मिनट में चला गया है, ये इधर आ गया है 24 मिनट में। ये अपने पास गिवन है। इतनी बात मुझे बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? सुरेश इसके लिए कॉल कर लो, आपको जो नंबर है मदर्स का, क्योंकि आप मदर्स के स्टूडेंट हो, तो जो मदर्स का नंबर है उस पर आप कॉल कीजिए। लैंग्वेज तो गुंजन जाधव आपको समझना पड़ेगा भाई बार बार पढ़कर कि क्या लैंग्वेज है।
ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड, ध्यान से समझना, ए की स्पीड अपॉन अपने पास बी की स्पीड बराबर अपने पास ए की स्पीड अपॉन अपने पास बी की स्पीड। जो स्पीड का रेशियो अपने पास होगा वो क्या अपने पास यहाँ पर ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड, तो बी का टाइम अपॉन ए का टाइम 24 बट्टे अपने पास 54 है। ये 6 से कट रहा है 4 बार और 6 से कट रहा है 9 बार, दोनों का रूट लोगे तो क्या स्पीड का रेशियो 2:3 आ गया है? हाँ और ना बताइए ये स्पीड का रेशियो 2:3 कैसे आ गया? ये क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। स्पीड नहीं दी हुई, स्पीड पूछा ही नहीं है, इसने तो कहा है क्यू से पी तक जाने वाले दोस्त को यात्रा में कितना समय लगेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे ये बात बताइए, पहली बात तो क्या आगे की चीजें तो मैं आसानी से समझा दूंगा, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए कि 2:3 स्पीड का रेशियो कैसे आया? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, प्रत्येक बच्चा यहाँ पर इतनी बात तो समझ पाया होगा। जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ठीक आंसर है। और आंसर जरूर करने की कोशिश किया करो, जैसे ये लोग आंसर दे रहे हैं वैसे ही सभी लोग कोशिश किया करो। अगर अपने पास यहां से उसने कहा क्यू से पी तक जाने वाले दोस्त को यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग क्यू से पी तक जाने वाले टाइम, अगर दोस्त का टाइम पूछा है तो क्यू से पी तक जाने वाले दोस्त का टाइम क्या, मुझे बताओ यहां से यहां तक की दूरी क्या 24 मिनट में कवर कर रहा है? बोलिए ठीक है क्या? अब मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर इनकी स्पीड का रेशियो 2:3 है तो जब वो पहली बार मिलेंगे तब तक का टाइम बराबर होगा। अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है और जब पहली बार मिलेंगे वो तब तक का टाइम बराबर अपने पास होता है, तो क्या उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 होगा क्या? ध्यान से समझिए आप लोग मैं क्या बता रहा हूं। अगर इनका यहां पर अपने पास स्पीड का जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 है और पहली बार जब मिलते हैं तब तक का टाइम बराबर होता है, तो स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो कितनी है 2, और ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास 3। ये डिस्टेंस जहां पर मिल रहे हैं पी से क्यू तक चले तो 2 और अपने पास 3। अब हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग यहां से Q से P तक आने वाले व्यक्ति का टोटल टाइम बताओ। तो Q से P तक जो व्यक्ति आ रहा है उसका टाइम आप लोग यहां से उठाइए, तो Q से P तक का टाइम जो लग रहा है वो 24 मिनट लग रहे हैं। तो मुझे बताइए 2 किलोमीटर जाने में किसी को अगर 24 मिनट लग रहे हैं तो इधर 3 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? क्यू वाले व्यक्ति का जो टाइम अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास 24 मिनट्स गिवन है। जब क्यू से पी तक आता है तो सिर्फ क्यू से पी तक का टाइम आपको देखना है। तो क्यू से पी तक अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो यहां से यहां तक उसको 24 मिनट, 2 किलोमीटर में अगर 24 मिनट लगे होंगे तो 1 किलोमीटर में 12 मिनट, और 3 में कितने लगे होंगे? तो आप कहोगे सर 3 में 36 मिनट अपने पास लगे होंगे। 2 किलोमीटर में 24 तो 1 किलोमीटर में 12 मिनट और 3 किलोमीटर में 36 मिनट, तो 24 और 36 टोटल टाइम, ये दूरी उसने 24 मिनट में, ये दूरी 36 मिनट में, तो क्या जरूर टोटल टाइम उसको 60 मिनट लगा होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60 मिनट लगा होगा। एक बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर आप मुझे बताओ पी से क्यू तक का टाइम फिर कैसे निकालोगे? तो जिसका टाइम निकालना उसको पकड़िए। अपने पास जो स्पीड का रेशियो है वो अपने पास डिस्टेंस का रेशियो यहां से यहां तक आ चुका है। ये दूरी अपने पास 2 है, ये दूरी अपने पास 3 है। मान लो किसी व्यक्ति को यहां पर ये पूछा जाए किसी व्यक्ति को कि पी से क्यू तक, तो पी से क्यू तक का टाइम कितना है? तो आप कहोगे सर 54 मिनट है। तो मुझे एक बात बताओ, ये टाइम अपने पास अब पी का टाइम पकड़ना है 54 मिनट, तो 3 किलोमीटर जाने में किसी व्यक्ति को अगर 54 मिनट लगे हैं तो 1 किलोमीटर में 18 मिनट, तो 2 में क्या 36 मिनट लगेंगे क्या? बिल्कुल आप कहोगे 36 मिनट लगेंगे। तो ये टाइम 36 प्लस अपने पास 54, टोटल टाइम क्या उस व्यक्ति को, मुझे बताइए क्या 90 मिनट लगे होंगे क्या? तो पी से क्यू तक वाले का जो टाइम पूछे तो 90 मिनट है, और इसका जो टाइम अगर पूछे तो वो अपने पास 60 मिनट है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। और ये जो संख्या अपने पास ये छोटा लिखा हुआ है थोड़ा सा आपकी तरफ दिखाई नहीं देगा, तो ये 5 से ही 4/9 है, ये याद रखिए आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है वो 5 and 4/9 आवर्स अपने पास है। ये थोड़ी सी संख्या छोटी लिखी हुई है तो मैंने आपको बड़ा कर दिया है, फिर से करो।
रेशियो तो भाई सुनील कुमार समझ में नहीं आया तो एक बार आप पिछली क्लासेस वापस देखो। जब भी टाइम सेम हो तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है। ये जब पहली बार मिलेंगे तब तक का टाइम सेम। और जब भी, ये तो पता नहीं कितनी बार मैं करवा के आया हूं, कितने क्वेश्चंस में करवा दिया है कि दो व्यक्ति अगर सेम टाइम पर चलना शुरू हुए हैं तो जब वो मिलेंगे तब तक अपने पास टाइम सेम होता है और स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो दोनों बराबर होंगे। जब भी टाइम सेम होगा, ये तो पहले वाले क्वेश्चंस आप लोग बार बार करो भाई, ये तो पहले का अपने पास कॉन्सेप्ट है। सुनील कुमार। ए और बी ने समान दिन और समय क्रम से एक्स से वाई की ओर, वाई से एक्स की ओर चलना शुरू किया। एक दूसरे को पार करने के बाद शेष यात्राएं 5 से 4/9 घंटे में और पी आवर्स में कवर किया। ये थी चाल का अनुपात। अब इन क्वेश्चंस को मुझे बताओ, क्या खुद ही सोल्व कर लोगे क्या? अब दिक्कत ये है कि अपनी क्लास में 0.001% बच्चे ऐसे हैं जो कल की क्लास में जैसे मैं छोड़ता हूं तो फिर इसके आके पीछे पड़ जाता है। इन क्वेश्चंस को आप लोग अगर संख्या अलग है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोशिश किया करो कि खुद कर पाओ। यहां पर ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड 6/7 तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बराबर अपने पास बी का टाइम अपने पास कितना है तो आप कहोगे सर पी, और ए का टाइम कितना है तो आप कहोगे सर, ये सोल्व करोगे तो 45 और 49/9, 9 पलट कर अपने पास ऊपर चला जाएगा। तो मुझे बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास यहाँ पर ये है, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 36, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, और इधर से अपने पास p इंटू 9 अपॉन अपने पास 49 है। 49 से 49 कट गया तो p का मान, क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए, क्या 4 आ गया है क्या? ये अपने पास ऑप्शन आ गया सी। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलो, समझ पाए हो और अगर कर लिया आपने कैलकुलेट तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश कीजिए। ये अपने पास लिखा हुआ है, दो आदमी ए और बी एक ही समय पर क्रम से एक दूसरे की तरफ दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली पर बची हुई दूरियां इतने घंटे में कवर कर रहे हैं। बची हुई दूरी अगर कभी भी आ जाए तो मैंने एक ही तरीका आप लोगों को बताया है, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड, ए की स्पीड अपॉन अपने पास बी की स्पीड बराबर अपने पास बी का टाइम अपॉन अपने पास ए का टाइम। तो यहां पर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। तो मुझे बताइए, बी का जो टाइम यहां पर दिया हुआ है वो क्या 25/4 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 25/4 है। और ए का जो टाइम है वो मुझे बताइए, यहां पर सोल्व करोगे तो क्या 64/9 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 64/9 है। तो इनकी स्पीड का रेशियो अगर सोल्व करते हो तो 25/4 को इंटू करते हैं हम लोग किससे, 9/64 से, तो ये आ गया। तो यहां पर अगर रूट करते हो तो इसका रूट 5 है, 3 है, इसका रूट 2 है और 8 है। तो बताओ इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो क्या अपने पास 15:16 आ गया है? इतनी बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 15:16 अपने पास आ गया। ये लीजिए, इसने कहा है इनके दोनों चलने वाले से 40 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। यहाँ पर
40 किलोमीटर ज्यादा है, अपना कितना ज्यादा है 16, तो मुझे बताइए अपना कितना ज्यादा है 1, तो यहाँ पर 40 जो वैल्यू है वो मुझे बताओ क्या 1 का मान ही है क्या 40, तो अपॉन 1, और हमें धीमी गति वाला पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पर इंटू कर दोगे 15 से, तो क्या आपका जो आंसर है वो 600 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन ए आ जाएगा। बताओ सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? स्लोअर वन हम लोगों से पूछा है, अगर फास्ट वाला पूछता तो इंटू कर देते 16 से, तो आंसर आ जाता 640, लेकिन जल्दीबाजी में आंसर आप लोग मत दो, धीमी गति वाली चाल पूछिए, फाइंड द स्लोअर स्पीड इफ फास्टर स्पीड इज 40 किलोमीटर मोर देन स्लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 8, अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस पूछ ली, तो तीनों चीजें मैंने बता दी हैं। स्पीड हम लोगों से पूछ सकता है, थोड़ी देर पहले टाइम हम लोगों ने निकाला था, टाइम वाला क्वेश्चन एक बच्चे के या 2-3 बच्चों के थोड़ा कम समझ में आया, मैं एक क्वेश्चन फिर से ले लूंगा, और एक अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है। 3 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, तीनों मैंने समझा दिए हैं। आए हुए क्वेश्चंस है तो वो ले लिए हैं, कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड नहीं आया हुआ तो अपनी तरफ से बना लिया है, ताकि आप सारी चीजें समझ पाओ, और अचानक से कभी क्वेश्चन उस टाइप का आए तो आप लोग कर पाओ। सभी लोग तो पढ़ो और करने की कोशिश करो। राधा ए ने, जिसकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, शाम बी से दूसरे से एक दूसरे की ओर मिलने चलते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद राधा श्याम के घर और श्याम राधा के घर 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचता है। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी तथा शाम की चाल, दोनों की स्पीड, शाम की चाल हम लोगों से पूछी है, तो मुझे बताइए राधा ए से चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ से पॉइंट ए से 45 किलोमीटर पर आवर की इधर स्पीड से चल रही है, और शाम इधर से चल रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मिलने के बाद राधा के घर, अपने पास राधा जो है वो शाम के घर मिलने के बाद, तो इधर कितने घंटे में पहुंच गई वो, तो आप कहोगे सर 4 घंटे में पहुंच गई, और उसी टाइम ये इधर से इधर कितने घंटे में पहुंचा, 9 आवर्स में अपने पास पहुंच गया है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या आप लोग यहाँ पर पहली बात तो शाम की स्पीड निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर ए की स्पीड अपॉन अपने पास बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, और इसका रूट करते हैं, ये लीजिए, तो 45 बट्टे में अपने पास x है, तो क्या यहाँ से अपने पास 2/3 आ जाएगा क्या? क्या हमारे पास ये अपने पास उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ये उल्टा लिख दिया। बी का टाइम तो अपने पास 9 है और इसका टाइम कितना है 4 है, तो ये अपने पास कितना होगा 3 अपने पास 2 होगा, तो 3 से ये कट गया 15 बार, और 90 में 3 का भाग दोगे तो क्या इसकी जो स्पीड है वो बताइए क्या 30 किलोमीटर पर आवर आ गई है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 30 किलोमीटर पर आवर अपने पास स्पीड आ गई है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से यहां तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको पहुंचने में 4 घंटे लगे हैं, तो क्या ये जो डिस्टेंस होगी वो 45 गुना 4 180 होगी क्या? यहां पर ये डिस्टेंस अपने पास 180 होगी, इसको यहां से यहां पहुंचने में 9 घंटे लगे हैं 30 की स्पीड से, अगर 9 घंटे लगे हैं तो अपने पास क्या 270 होगा क्या? और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या 450 किलोमीटर आ गई है क्या? तो 30 और 450, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी, ये अपने पास आंसर है। बोलो अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन हमारे पास कैसे सोल्व हो गया? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन अपने पास कैसे सोल्व हो गया? याद रखना, अगर हमें टाइम निकालना होता है तो जैसे ही स्पीड का रेशियो अपने पास 2:3 आया है, यहाँ पर स्पीड का रेशियो 2:3 आया, 3:2, स्पीड का रेशियो अपने पास 3:2 है, तो इनके द्वारा शुरुआत में कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी 3:2 होगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं है।
डिस्टेंस निकाल के नहीं देखना। जैसे इसको काटोगे तो 3:2 ही आना है। दोनों डिस्टेंस को 0 से 0 कट गया, 9 से 3 बार और 9 से 2 बार, तो डिस्टेंस का रेशियो 3:2 ही होना है। लेकिन यहां पर आप लोगों को फिर डिस्टेंस निकालनी नहीं है, यहां पर वैसे ही जो ये रेशियो रहेगा वही रेशियो अपने पास डिस्टेंस का रेशियो रहेगा। 3:2 ये डिस्टेंस का रेशियो रहना है। मान लो राधा का टाइम वो पूछे, तो राधा का टाइम यहाँ पर कौन सा गिवन है, तो आप कहोगे सर राधा का टाइम है, आगे वो उसके घर 4 घंटे में पहुंच गई, तो ये राधा का टाइम इधर अगर 4 घंटे में पहुंच गई, कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर 4 घंटे में अगर पहुंच रहा है, तो विलास मीणा के लिए मैं रिपीट करता हूं भाई, ये क्वेश्चन इसने रिपीट पूछा है। मुझे बताओ स्पीड तो आपके समझ में आ गई क्या? 30 कैसे आया विलास? इसके लिए आप हाँ और ना बोलना भाई, इतने में और बच्चों को कुछ समझा देता हूं। तो 2 किलोमीटर में अगर 2 किलोमीटर में अगर 4 घंटे हैं, तो 1 किलोमीटर में होगा 2 घंटे, और 3 किलोमीटर में मुझे बताइए कितना होगा? तो 3 किलोमीटर में फिर अपने पास 6 घंटे होंगे। तो राधा का जो टोटल टाइम आ गया वो अपने पास 10 घंटे आ गया, अगर राधा का पूछे तो। अगर श्याम का पूछे तो दोनों तरफ से अपने पास श्याम का लेंगे। यहां पर विलास को ये समझ में आ गया, विलास मीणा को, कि 2:3 कहां से आया, मैं ये सॉरी ये 30 कहां से आया? बिल्कुल। तो भाई 45 की स्पीड से कोई दूरी 4 घंटे में कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है विलास, स्पीड को हम लोग टाइम से इंटू करते हैं। तो 45 को 4 से इंटू करोगे तो 180, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये दूरी किसी ने 9 घंटे में तय की है, तो डिस्टेंस का फिर फॉर्मूला लगाना, 90 इंटू करोगे 9 को 30 से तो 270, तो ये दूरी 270 आ गई, ये दूरी अपने पास 180 आ गई है। तो अपने पास यहां पर दोनों को जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्या ये क्वेश्चन तो आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है, अपने पास सीधा सीधा स्पीड का रेशियो पूछ लिया है, बोलो कर पाओगे क्या? पढ़कर देख लो। हाँ अमित वो लेंदी होगा, 11 नंबर छोटा नहीं है, वो लेंदी होगा। कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी करने पड़ेंगे आपको। ए से बी पर 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचते हैं, तो ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड, तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ए की स्पीड अपॉन अपने पास बी की स्पीड। तो यहां पर अपने पास बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, तो कितना दिया हुआ अपने पास बी का टाइम? क्या यहाँ पर 9 घंटे और 4 घंटे दिया हुआ है क्या? तो ये आ जाएगा 3/2, और यही हम लोगों से पूछा है। मिलने के बाद का टाइम अगर कभी भी अपने पास देता है तो 3:2, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात अपने पास समझ पाए हो क्या? और ये बात अगर समझ पाए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 नंबर, 10 नंबर। अगर यहां पर इस क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो ये है, स्पीड का रेशियो 3:2 है, और कहेगा कि टोटल डिस्टेंस में उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो बताओ, तो स्पीड का रेशियो अगर 3:2 है, तो टोटल डिस्टेंस में लिए गए टाइम का रेशियो अगर कभी पूछ ले, तो फिर डिस्टेंस अगर टोटल में ही पूछ रहा है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, याद रखना। संजय कह रहे हैं सर नेक्स्ट टाइप करते हैं। संजय उससे पहले ये क्वेश्चन करके बताओ, फिर करते हैं नेक्स्ट टाइप। देखो अब ध्यान से समझना, यहाँ पर दोनों कार ए से बी के ठीक बीच में मिलते हैं, मिलने के बाद अपनी यात्राएं 2 घंटे और 1 घंटे 20 मिनट में, ये तो 2 आवर्स बिल्कुल ठीक है। और 1 घंटे 20 मिनट में अगर आप लोग इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हो तो 1 प्लस अपने पास 20 अपॉन अपने पास 60 होगा, तो 20 से एक बार और 20 से 3 बार, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर नहीं, ये वैल्यू जो आएगी वो 4/3 आवर्स आ जाएगा। 1 घंटे 20 मिनट को हम लोगों ने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है, तो आवर्स में अगर कन्वर्ट कर लिया है तो 4/3।
यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है, ये मिलने के बाद अपनी यात्रा ए से बी के लिए और बी से ए के लिए रवाना करते हैं, और मिलने के बाद ये इधर से यहां तक ये इधर पहुंच गया कितने घंटे में, 2 घंटे में, और ये इधर अपने पास पहुंच गया कितने घंटे में, 4/3 आवर्स में। क्या इतनी बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि 2 आवर्स और 4/3 आवर्स मैंने कहां पर लिख लिया? इतनी बात बताओ सभी लोग। तो आप कहोगे सर ये बात हमें समझ में आ गई, 2 और 4/3 अपने पास ये चीज समझ में आ गई है। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग, अगर यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब अपने पास मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है, तो अपने पास ए की स्पीड अपॉन अपने पास बी की स्पीड, ए की स्पीड अपॉन अपने पास किसकी स्पीड है, बी की स्पीड, बराबर अपने पास बी का टाइम अपॉन ए का टाइम और इसका रूट। बी का टाइम कितना होगा अपने पास 4/3, और यहां पर इसका टाइम कितना है 2/1। ये पलट कर ऊपर जाएगा तो रूट के अंदर अपने पास बन जाएगा 2/3। तो यहां पर अपने पास बहुत सारे बच्चे नहीं, यहां पर मैं 80% बच्चों की बात कर रहा हूं। एक बच्चे ने आंसर दे दिया, दूसरे बच्चे ने फिर आंसर वैसे ही देता चला, सोचा कि 2/3 आ रहा है, अब मेरे से आगे रूट तो नहीं हो रहा, ये तो रूट में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन 2/3 के अलावा कुछ है ही नहीं, और कुछ बच्चों ने और भी आंसर दिया है, तो मैं भी यही आंसर देना शुरू कर देता हूं। क्या फर्क पड़ता है, रूट नहीं सोल्व हो तो वो तो अगले की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो याद रखना, ध्यान रखना, आप लोग समझने की कोशिश करो। आप घर पर बैठकर ऐसे ही सोचते हैं बहुत सारे बच्चे कि चलो ये 2 और 3 आया है, ठीक है, ये तो स्पीड का रेशियो होगा, तो फिर टाइम का जो रेशियो होगा उल्टा कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो टाइम पूछा है, तो स्पीड अगर ये है तो टाइम हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 3 और 2 आ जाएगा। लेकिन रियलिटी में वो रूट के अंदर है, आपसे सोल्व कैसे हो गया बताओ मुझे। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को नहीं बताया था, ताकि आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ताकि आपको याद रहे। नहीं तो एग्जाम के अंदर ये 3:2 या ऐसे जरूरी नहीं कि ये 2/3 आ जाए, गलती से आप लोगों का ये आंसर आ गया है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। गलती से आंसर आपके पास आ गया है, मैं आपको बताना या सिखाना आप लोगों को ये चाहता हूं, समझने की कोशिश करना। ये फॉर्मूला ओनली और ओनली तब लगाते हैं जब दो व्यक्ति सेम टाइम पर अपने पास चलना शुरू हुए। सेम टाइम पर चलना शुरू नहीं होते कभी कभार ट्यूशन में, और मिलने के बाद का टाइम अपने पास दिया हुआ होता है, तो आप लोग यहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगाते हो जब दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू हुए, ठीक उसी समय। पिछले क्वेश्चन की अगर मैं 9 की बात करूं, 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ये फॉर्मूला आप लोग नहीं लगाते, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आंसर वैसे गलती से आपका बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका गलती से बिल्कुल ठीक है। तो जब सेम टाइम पर नहीं होगा तो क्वेश्चन में कोई और क्लू देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसने अब की बार हम लोगों से कहा है कि ठीक बीच में, मतलब मिड पॉइंट पर अपने पास मिलता है, ठीक बीच में, यानी कि अपने पास यहां पर टू कार्स मीट एट अ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, मिड पॉइंट पर अपने पास मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान और हो गया। देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन ज्यादा आसान हो गया है। मिड पॉइंट से यहां तक अगर ए ने कोई दूरी, आधी दूरी अगर 2 घंटे में तय की है, तो टोटल दूरी मुझे बताइए ए क्या 4 घंटे में तय करेगा? क्योंकि इसने टाइम का रेशियो पूछा, तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो रहा है। बस वो तो आप बिना मतलब आप लोग फंस रहे हो। अगर कोई व्यक्ति आधी दूरी 2 घंटे में, ठीक मिड पॉइंट पर आधी दूरी अगर 2 घंटे में तय कर रहा है, तो टोटल दूरी 4 घंटे में तय करेगा। 4 कहां से आ गया? क्या ये बात समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। आधी दूरी अगर 2 घंटे में तय कर रहा है, तो टोटल दूरी 2 का डबल कर देंगे 4 घंटे में। दूसरा व्यक्ति मिड पॉइंट पर मिल रहा है, आधी दूरी 4/3 में, तो टोटल दूरी क्या 8/3 में ही होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। और इनका अगर रेशियो आप लोग बनाते हो, तो अपने पास 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया, 3:2। ये अपने पास आंसर आ गया है। तो आंसर तो सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, लेकिन और कुछ बच्चों ने ऐसे ही सोचा है, ऐसे ही सोचा है। लेकिन जिन बच्चों का आंसर दिया उसमें से 30-40% बच्चे वो थे जिन्होंने ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड, फिर रूट के अंदर 2 और 3 दिखाई दिया, तो ऑप्शन में भी 2 और 3 या 3 और 2, एक ही ऑप्शन में, तो रूट उन्होंने दिमाग से ही गायब कर दिया कि रूट का यहाँ क्या काम। ये अपना आंसर आ गया। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये लीजिए। बाकी बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही किया है जैसे मैं बोल रहा हूं, जो कि बिल्कुल ठीक है।
चलो टाइम वाला एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं। जिन बच्चों के टाइम थोड़ा सा कम समझ में आया था उनको एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। दो व्यक्ति संदीप और संजू एक साथ बिंदु ए से बी पर सुबह 9 बजे विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। 9 बजे टाइम अपने पास दोनों का सेम है। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। जिस बच्चे को पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया था वो आप लोग ध्यान से समझ लेना, टाइम वाला क्वेश्चन। 9-10 नंबर रिपीट 2 घंटे का 4 घंटे भाई डबल कर लिया करो। रजत यादव ये अपने पास मिड पॉइंट पर मिले, मिड पॉइंट के बाद 2 घंटे लग रहे हैं तो टोटल टाइम अपने पास डबल कर लो 4 घंटे। इसका टाइम अगर 4/3 है तो डबल कर लो 8/3। दोनों का टोटल टाइम आ गया, एक का 4 घंटे एक का 8/3। दोनों का रेशियो निकालना है, इतना ही अपने पास क्वेश्चन है। आधी दूरी तय करने में 2 घंटे तो टोटल दूरी तय करने में 4 घंटे, डबल टाइम लगेगा, इतना ही है। देखो तो यहां पर मैं देख रहा था 9 बजे चलना शुरू किया, पहले व्यक्ति ने भी इधर से 9 बजे। कौन चल रहा है? पहले व्यक्ति यहां से मान लो संदीप चल रहा है और दूसरे व्यक्ति ने भी इधर से 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। कौन चल रहा है? संजू चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। उनमें से प्रत्येक एक शुरुआती बिंदु पर चलता है। एक दूसरे को पार करने के बाद संदीप और संजू ने अपने गंतव्य पर, संदीप ने यहाँ पर ये जो दूरी तय की है वो 80 मिनट में तय की है और ये जो दूरी संजू ने तय की है वो 45 मिनट में तय की है। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, अपने पास यहां पर लिखा हुआ है, मुझे बताओ संदीप की स्पीड अपॉन अपने पास संजू की स्पीड, संदीप की अपॉन संजू की स्पीड मिलने के बाद का टाइम अगर दिया हुआ है तो मुझे एक बात बताइए आप लोग कि इनकी स्पीड का रेशियो क्या टाइम, ये अपने पास टाइम है 45 मिनट और ये टाइम है अपने पास 80 मिनट। 5 से 9 बार और 5 से 16 बार, 5 से 9 बार और 5 से 16 रूट करोगे तो 3/4। तो मुझे बताओ संदीप की और संजू की स्पीड का रेशियो अपने पास 3:4 आ गया है। क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो? क्या आप लोग सबसे पहले मुझे बताओ, स्पीड का रेशियो 3:4। आंसर प्रत्येक बच्चे का बिल्कुल ठीक है, स्पीड का रेशियो 3:4 आ गया है। क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो? क्या बताओ भाई प्रत्येक बच्चा। यहां पर अपने पास 9 बजे चलना शुरू किया था, यहां से मिले कितने बजे? मिलने के बाद का टाइम हमें दिया हुआ है। यहां से 9 बजे उन्होंने चलना शुरू किया, ये लो। इधर से भी 9 बजे चलना शुरू किया, इधर से चलना शुरू किया संजू ने और इधर से चलना शुरू किया संदीप ने। इनकी स्पीड का रेशियो अगर अपने पास 3:4 है तो क्या जब वो पहली बार मिलेंगे तब तक, जब वो पहली बार मिलेंगे तब तक उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 3:4 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3:4 होगा। तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस का रेशियो है, ये जो डिस्टेंस का अपने पास रेशियो है यहां से यहां तक, वो भी क्या अपने पास संदीप के द्वारा चली गई दूरी तो 3 है और इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 4 है। ये लीजिए, बोलिए ठीक है क्या? तो जब भी टाइम अगर आपको निकालना है ना तो आप किसी एक व्यक्ति को आप पकड़िए, या तो संदीप को पकड़ो या संजू को पकड़ो, दोनों से आंसर सेम आएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दूरी अगर मैं संदीप को पकड़ता हूं तो ये दूरी संदीप ने कितने मिनट में कवर की? संदीप के लिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो संदीप ने ये दूरी 80 मिनट में कवर की है। मुझे बताइए ये दूरी, मैं संदीप का टाइम निकाल रहा हूं, एक ही व्यक्ति का टाइम निकाला करो। संदीप ने ये दूरी 80 मिनट में तय की है, ये लो। अब दिमाग में 80 मिनट कहां से लिख लिया, 3:4 कहां से लिख लिया, ये इतनी बात बताओ क्या सब लोग समझ पाए हो? क्या एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, आपको चीजें सिखाता रहता हूं, बताइए ये समझ पाए हो क्या कि 3:4 कहां से लिख लिया? तो आप
डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड का रेशियो अपने पास सेम होता है। अब आप लोग मुझे बताओ, कोई भी नियम लगाना इस धरती पर, जितने नियम है इस ब्रह्मांड में, जो मर्जी है वो नियम आप लोग लगाना। आप लोग मुझे बताओ, कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर, इसको 4 किलोमीटर ही मान लो डिस्टेंस अगर है, तो 4 किलोमीटर जाने में अगर 80 मिनट लगे, तो 3 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये मुझे बताओ सभी लोग, क्या सोच पाओगे क्या? तो यहां पर आप कहोगे बिल्कुल सर हम सोच पाएंगे। 4 किलोमीटर जाने में 80 मिनट, तो 1 किलोमीटर जाने में 20 मिनट, तो 3 किलोमीटर जाने में क्या 60 मिनट लगेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लगेंगे। तो कोई पूछे कि संदीप का टाइम बताओ, टोटल टाइम बताओ कितने मिनट में पहुंचा, तो 60 मिनट ये रहा, 80 मिनट ये रहा, 60 को और 80 को दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 140 मिनट, अगर संदीप का टोटल टाइम पूछे तो। लेकिन उसने संदीप का टोटल टाइम नहीं पूछा, उसने कहा कितने बजे मिले, तो संदीप यहां से चला और 60 मिनट लगे उसको यहां पहुंचने में। इसका मतलब 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो यहां पर संदीप क्या 10 बजे पहुंच गया है क्या? तो ये मिलने का टाइम भी पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि संदीप को टोटल टाइम कितना लगा। ये लो, कोई बच्चा कहे कि सर मुझे तो संजू पसंद है, तो मैं क्वेश्चन को तो संजू से करूंगा। तो मेरे भाई यहां पर संजू से कर लो। स्पीड का रेशियो 3:4 अगर है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3:4 होगा। और संजू से क्वेश्चन अगर आपको करना है, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इधर से संजू का टाइम उठाओ। संजू का टाइम क्या 45 मिनट है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल संजू का टाइम ये 45 मिनट है। अगर संजू का टाइम निकालना है टोटल टाइम, तो संजू का टाइम उठाओ उधर से। अगर संदीप का टाइम निकालना है तो संदीप का उठाओ। मिलने का टाइम निकालना है तो किसी का टाइम उठा लेना, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर मिले हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि संदीप तो मिला 10 बजे और फिर संजू उससे मिला 11 बजे। तो दो ऐसे तो कैसे हो सकता है? या तो दोनों 10 बजे मिले या दोनों 11 बजे। तो मिलने का टाइम पूछे तो कोई उठा लो, जो आपकी मर्जी आए। 3 किलोमीटर जाने में अपने पास इधर से संजू चला था, स्टार्ट हुआ था 9 बजे चलना। 3 किलोमीटर जाने में अगर 45 मिनट लगे हैं, तो एक में लगेंगे 15, और चार में कितने लगेंगे? तो चार में अपने पास टाइम लगेगा 60 मिनट। 9 बजे में अगर 60 मिनट का मतलब 1 घंटा जोड़ोगे, तो टाइम तो वही 10 बजे आना है। वो आप देख सकते हो कि संदीप को यहां से यहां पहुंचने का टाइम और अपने पास यहां से संजू का यहां से यहां पहुंचने का टाइम, वो दोनों टाइम खुद ही सेम आ रहे हैं। और वो हमेशा पहला टाइम हमेशा इक्वल होता है। यही बात तो मैं इतने बजे इतनी देर से आपको समझाते हुए आ रहा हूं, 7 बजे से बताते हुए आ रहा हूं। बोलो ठीक है क्या? अब मुझे बताइए, क्या आप लोगों से डिस्टेंस पूछ ले, आप लोगों से मिलने का टाइम पूछ ले, संदीप का टोटल टाइम पूछ ले, संजू का टोटल टाइम पूछ ले, उनके स्पीड के बारे में पूछ ले, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई भी आपके पास आता है, और आने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्या आप लोग कर लोगे क्या? बताओ मुझे। इसके लिए वरुण आप पहले वाली क्लासेस देखिए भाई, कि इसका भी देखो 60 मिनट है यहां से यहां तक, और इसका भी 60 मिनट है। तो जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो दोनों इक्वल होता है। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर इसको कैसे आप कंपेयर कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर 3x मान लो, यहाँ पर 4x मान लो। तो पहले इसकी स्पीड आप लोग निकाल लेना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपने पास स्पीड आ जाएगी। फिर यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके निकाल लेना, टाइम आ जाएगा। तो या तो सीधा का सीधा आप लोग सोच लो, या फिर यहाँ पर आप क्या करो, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं। अगर आप वरुण यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि डिस्टेंस को टाइम से कैसे रिलेट कर सकते हो, तो एक तो सीधा हमारा दिमाग चलता है कि 4 किलोमीटर में 80 मिनट, तो 1 किलोमीटर में स्पीड आ गई 20, और अपने पास यहाँ पर 3 किलोमीटर में कितने 60। फिर भी आपको लगता है सर कैसे कंपेयर हो गया, तो आप क्या काम करो, यहां से सबसे पहले उसकी स्पीड निकालो, क्योंकि आपके पास दो चीजें हैं, डिस्टेंस और टाइम अगर है तो स्पीड निकालिए। फिर यहां पर आपके पास डिस्टेंस है, स्पीड इधर से, तो टाइम निकाल लेना, उससे भी अपने पास सेम आएगा। बोलो ठीक है क्या? अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए, ये 12 नंबर क्वेश्चन, मुझे बताइए लास्ट एक टाइप में पकड़ रहा हूं, उसके कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूं, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को खुद कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। हाँ सुनील, बिल्कुल आसान है भाई। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि कल आते ही एक बच्चा जो है ना, इसको फिर पीछे पड़ जाता है कि सर ये बता दो ये बता दो। 11 क्वेश्चन उसको बहुत अच्छे से समझाने के बाद, जैसी एक क्वेश्चन अपने पास बचता है, नया क्वेश्चन या जो भी आएगा, फिर वो नहीं कर पाओगे अगर इसको नहीं कर पाते तो। इसको अगर नहीं कर पाते तो फिर एग्जाम में जब भी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेगा, वो क्वेश्चन 100% नहीं कर पाओगे। और 11 क्वेश्चन को आपने अगर ध्यान से समझा है, तो फिर आप लोग आसानी से कर पाओगे। क्या कर लोगे क्या? पढ़कर देख लीजिए।
तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये क्वेश्चन अपने पास हो जाएगा, ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, ए की चाल अगर 6 है तो बी के अपने पास 5 होगी स्पीड का रेशियो, बराबर अपने पास बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, ये रेशियो आप लोग लिख लेना, ये अपने पास x है और ये कितना अपने पास 5/2, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 36/25, ये कितना होगा अपने पास 2x अपॉन अपने पास 5, तो 5 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया 18 टाइम, तो x का मान क्या 18/5 आ गया है क्या, और 18/5 का मतलब 3 and 3/5 आवर्स, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी, ये हमारा आंसर है, बोलो ठीक है क्या। शिवा कह रहा है सर हमारे कॉलेज क्या, कॉलेज दीजिए पहले शिवा, कॉलेज देना पहले जरूरी है, इसको तो आप बाद में भी कर सकते हो भाई, कॉलेज नहीं करोगे तो सीजीएल कैसे दोगे या सीडीएस कैसे दोगे, तो पहले कॉलेज करना जरूरी है, तो कॉलेज को पढ़िए। चलो कल ही पढ़ते हैं फिर हम लोग नई फाइल, ठीक है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में 7 बजे। टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखा करो भी, आप लोग टाइम से आया करो सभी लोग, उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। ये देखिए, एक आप लोग ध्यान रखो भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला ये रहा, इसमें आप लोग कल की क्लास का ये जो क्वेश्चन है, इसमें 1 आवर की जगह यहाँ पर टी आवर्स करना, टाइपिंग करते टाइम कभी कभार ये अपने पास टी आवर्स करना, टी आवर्स में पहुंचता है, ये अपने पास हिज ऑफिस इन टी आवर्स, ये आप लोग करना, ये अपने पास यहाँ पर टी आवर्स में पहले अपने पास एक आदमी यात्रा कार्यालय करने के लिए, ये यदि वह कार से जाता है 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष अगर रेलगाड़ी से तय करता है तो उसको टी आवर्स लगते हैं। देखिए अपने पास टोटल डिस्टेंस, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर 10 किलोमीटर यदि अपने पास किससे जाए, अपने पास कार से, कार से अगर 10 किलोमीटर जा रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग, कार से अपने पास 10 किलोमीटर जा रहा है, तो डिस्टेंस बची कितनी, तो डिस्टेंस टोटल डी माने तो d-10, वो जा रहा है ट्रेन से, तो इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है टी आवर्स। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी इसलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूं लास्ट में, क्योंकि नहीं तो फिर से कल से प्रॉब्लम बच ही जाएगी। 6 नंबर टाइप का एक क्वेश्चन में बता ही देता हूं। यहां पर अपने पास दूसरा इसने लिखा है, यदि अपने पास यहां से अपनी स्पीड दोनों को चेंज कर दे, यानी कि अपने पास d-10 किलोमीटर तो जाए कार से, और फिर अपने पास दूरी बची कितनी 10 किलोमीटर वो जाए ट्रेन से, तो उसको टाइम जो लगता है वो t प्लस हाफ आवर लगते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट में मैं समझा देता हूँ, कुछ बच्चों को जिनको डाउट अगर था तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक से ही अपने पास होगा। यहां पर अपने पास कार की जो स्पीड दी हुई है, ट्रेन की स्पीड दी हुई है 50 और कार की जो स्पीड अपने पास दी हुई है वो अपने पास दी हुई है 40। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर कार से बताओ कितना टाइम लगेगा, तो d/40, d10/40 प्लस d-10, d-10/50, d-10/50 बराबर ये जो टाइम है ये तो टाइम है t, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और ये d-10 अपॉन अपने पास यहाँ पर d-10 अपॉन अपने पास यहाँ पर 40, और ये कितना होगा 10/50 बराबर अपने पास t प्लस 0.5 को आप लोग हाफ भी लिख सकते हो। अब ये तो क्वेश्चन आपको सोल्व करने का आगे तरीका है, दो इक्वेशन आपके पास है, दो वेरिएबल आपके पास है, इन चीजों को आप लोग सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। चाहो तो इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट आप लोग घटा दो, इक्वेशन सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट को घटा दूं तो इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना आ गया, तो आप कहोगे सर इन दोनों का एलसीएम आ गया 40, घटा रहा हूं मैं, तो d-10 में से आप लोग माइनस करोगे ऊपर ले जाकर -10, बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहोगे सर इन दोनों का एलसीएम 50 आ गया है,
तो 10 में से आप लोग माइनस करोगे, 10 में से माइनस करोगे माइनस डी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने पास 10, और इसमें से माइनस करोगे तो बराबर में हाफ बचा। देखिए ऐसा करते ही अपने पास ओनली पूरी जो इक्वेशन है वो अपने पास डी में अपने पास आ गई है। तो इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम बताओ कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया 200, तो ये 5 बार, तो ये होगा 5D माइनस अपने पास 20 गुना 5 कितना होगा, अपने पास 100 होगा। ये अपने पास 40, 10 और 10 20, तो ये अपने पास 80 माइनस 4D बराबर अपने पास है 1/2। तो मुझे आप लोग बताइए 2 से तो क्या 100 टाइम कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। तो यहां से 5D में से 4D माइनस करोगे तो D माइनस 20 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100। तो D का मान मुझे बताइए क्या 120 आ गया है क्या, यहां से 20 आगे जाके ऐड होगा तो अपने पास आंसर क्या ये आ गया है क्या, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा दिया है ताकि कल आने के बाद अपने पास इसी क्वेश्चन में आप लोग फिर से नहीं फंसो। क्या बाकी क्वेश्चंस तो सारे हो गए हैं क्या, फाइल नंबर 6 के बताओ मुझे। बाकी तो हो गए ना फाइल नंबर 6 के, तो कल करते हैं 4 नंबर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।